अजीज दोस्तों, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुदरत का कानून अटल और हकीकत पर मबनी होता है, और ये चीज़ वाज़ेह है कि इंसान जिस चीज़ के लिए या जिस मकसद के लिए कोशिश या जदोजहद करता है वही उसके लिए बनती और उसके लिए वो उसकी किस्मत का या मुकद्दर का हिस्सा भी वो साबित होती है, और वही उसकी कामयाबियों का मानी का हिस्सा बनकर दूसरों के लिए मशरे राह भी बनती है। हमारा जो आज का मौजू वो मौलाना मोहम्मद हुसैन की मुरक्का निगारी है। आज हम मुख्तसर और मजमूई तौर पर जानेंगे कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और उनकी मुरक्का निगारी और मुरक्का निगारी का जो पस मंजर है ये क्या है, और मुरक्का निगारी का और तहजीब व तमद्दुन का मुआशरे का आपस में जो ताल्लुक है उसको बासानी तरीके से समझाने की कोशिश भी करेंगे। यानी हमारा जो आज का मौजू वो है मुरक्का निगारी का, और मुरक्का निगारी जानेंगे तो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद के जो कलम निगारी है उस हवाले से। हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद और उसकी जो कलम निगारी मुरक्का निगारी के हवाले से है, आज उसके बारे में हम तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। अगर हम सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको मुरक्का को जानने के लिए, यानी मुरक्का निगारी का जो मतलब है, यानी इसका मतलब है खाका निगारी, यानी खाका निगारी है, या जिसे अंग्रेजी में स्केच कहते हैं, उर्दू में ढांचा कह लें। तो इस एतबार से जाना पहचाना जाता है कि मुरक्का निगारी का मतलब क्या है, वो खाका निगारी है, यानी क्या एक तस्वीर के जरिए जिंदगी का खाका जो समझ में आ जाए उसे खाका निगारी या मुरक्का निगारी कहा जाता है। या दूसरे एतबार में देखें कि एक तस्वीर में किसी माहौल और फिजा को जब समो दिया जाता है तो उसमें एक खास सबक होता है, और वो जो सबक वो जो मुरक्का निगारी वो कहलाती है। यानी इसको हम थोड़ा सा लिख भी लेते हैं ताकि आसानी हम इसको समझ भी सकेंगे। यानी एक तस्वीर के जरिए, क्योंकि ये तस्वीर है ये जरिया होती है, यानी वे है किसी चीज को समझने के लिए, यानी एक तस्वीर के जरिए जिंदगी का खाका, ठीक है, और उसके अंदर एक चीज शर्त है वो कि सबक आमेज हो, उसका ताल्लुक उस तहजीब व तमद्दुन या मुआशरे से जरूर हो जिस हवाले से वो बयान किया जा रहा है, या जिस हवाले से जो मुसन्नफ बयान करने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तस्वीर के जरिए जिंदगी का खाका जो समझ में आ जाए तो वो क्या, वो खाका निगारी या मुरक्का निगारी कहलाती है। यानी अगर निरंगे ख्याल मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की जो तहरीर है, किताब है, अगर उस निरंगे ख्याल का जायजा लें, अगर हम उसका आबे ख्याल का जायजा ले तो मुरक्का निगारी की वो आला मिसालें हमारे पास मौजूद भी हैं। यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की जो निरंगे ख्याल है प्लस उसकी जो आबे ख्याल है, ये दोनों क्या है, ये मुरक्का निगारी की वो बेहतरीन मिसालें भी हैं। अब इन हवाले से अपनी पिछली वीडियोस में भी निरंगे ख्याल के हवाले से हमने उसका तनकीद तहकीकी जायजा लिया, और उसमें हमने ये जाना जो निरंगे ख्याल है वो अखलाकियात, मुआशरा और इंसान के जो माबैन असल मकसद है, जो इंसान का दुनिया में आने का जो असल मौक़िफ़ है, जिसको खुदाबंद करीम ने वाज़ेह करके फरमा दिया था, और निरंगे ख्याल में वही चीज़ मुरक्का निगारी के जरिए क्या है वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पेश करने की कोशिश भी की है। अगर आज़ाद के जहन की बात करें, उसके माहौल और फिजा को वो ड्रामाई अंदाज में पेश करके इंसान को अखलाकियात के हवाले से समझाने की कोशिश करता है, और इंसान को उसके असल मकसद और उसका जो असल माफूम और मतलब है वो समझाने के लिए अपनी कलम निगारी करता है, और वो कलम निगारी क्या है वो मुरक्का निगारी के जरिए वो अपनी बयान करता है। अगर इनकी तसनीफ की मैं बात करें तो इंसानी जिंदगी की रूह फूंक दी उसके अंदर, यानी इंसान और इंसान का जो असल मकसद है, इंसान और हकीकत का जो ताल्लुक है, इंसान की जिंदगी का, इंसान की जिस्मानी लिहाज से और इंसान की रूहानी लिहाज से अगर देखा जाए तो इन दोनों किताबों के अंदर मुरक्का निगारी के जरिए मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने एक अजब सी रूह फूंक दी है, जो कि मेरे और आपके लिए अखलाकियात के हवाले से एक बेहतरीन मिसाल भी है। यानी उन्होंने क्या किया है, आजादी की सलाहियत ये चीज वाज़ेह दिखाई देती है कि उन्होंने किरदार निगारी को, वाक़या निगारी को
बात मसला को मुजस्सम तस्वीर बनाकर में क्या वो पेश कर दिया है। यानी हम देखें कि वो मुआशरे में जो चीजें मौजूद हैं उनको मुसन्नफ ने क्या किया, अपनी कलम निगारी के जरिए पहचानने की और वाज़ा करने की कोशिश की है। यानी उन्होंने क्या किया है, किसी किरदार को, किसी मसला को, वो मसला क्या है, वो मुआशरे में जो मौजूद है, वो कोई वाक़या है, वो जो वाक़या है उस हवाले से देखो वो भी वाक़या मुआशरे के अंदर ही होता है। और यानी किरदार को, मसले को, वाक़े को और किसी बात को भी देख ले, यानी कोई बात वकू पजीर होती है और इन तमाम के तमाम को क्या क्या उन्होंने क्या किया, मुजस्सम करके पेश किया है। और वो जो मुजस्सम करके पेश किया है उसे मुरक्का निगारी कहते हैं। यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने इसके जरिए, मुरक्का निगारी के जरिए मुआशरे का जो चेहरा है, मुआशरे में जो इंसान का जो लिबास है, उसका जो चाल चलन है, उसका जो अंदाज है, गुफ्तगू है, सब के सब उसने क्या किया है, वो वाज़ेह करके दिखा दिया, मुजस्सम करके दिखा दिया। और जो मुजस्सम करके दिखा दिया वो मौलाना की मुरक्का निगारी है। अगर मौलाना की तहरीर और उसके माहौल का आपस में जायजा लें, यानी उसकी तहरीर का और माहौल का, इन दोनों का अगर हम मुख्तसर तौर पर जायजा ले तो इनका आपस में गहरा ताल्लुक और लिंक मौजूद है। अगर मुगलिया सल्तनत की हम बात करें, ईरानी सल्तनत के हवाले तहजीब व तमद्दुन, जो हिंदुस्तानी तहजीब थी, उसके अरूज ज़वाल क्या था, वो सारे का सारा उसने क्या किया, वो माहौल वो पेश किया था। यानी आजाद बिलहाजा मुरक्का निगारी उर्दू के अव्वलीन आदमी और मुमताज तर भी हैं। और ये सैयद अब्दुल्ला, जो डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला, उनके बकौल ये चीज वाज़ेह किया है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने तहरीर का और माहौल का एक खास गहरा ताल्लुक पाया जाता है। और उन्होंने मुगलिया सल्तनत के हवाले से देख लें, मुगलिया सरजमीन, मुगलिया तहजीब व तमद्दुन देख लें, इंसानी, ईरानी और तहजीब व तमद्दुन का जो ताल्लुक है और इंसान और मुआशरे के माबैन जो असल मकसद है उसको मुजस्सम करके पेश कर दिया है। और इसी हवाले से उनकी जो तहरीरें अपनी मिसाल आप भी हैं। अगर आजाद की मुरक्का निगारी में देखें तो वो अपनी मिसाल आप हैं और उसमें हमें यही चीज मिलती है, यानी उसका जो खास लिंक या राब्ता भी है। यानी अगर हम देख रहे तो एक तरफ मुआशरा है तो दूसरा इंसान, यानी मुआशरे में रहने वाला है। इन दोनों का जो माबैन ताल्लुक है वो मुरक्का निगारी मुजस्सम करके वो पेश किया है। यानी इसके माबैन जो ताल्लुक है वो एक किरदार निगारी के जरिए भी हमें वाज़ेह होती है। वो जो मसला इंसान के माबैन पेश है, जो मुआशरे में वकूफ पजीर है, उसका हल भी और उसकी सॉल्यूशन तजवीज वगैरह भी वो सारी वो पेश करने की उसने कोशिश की है। और जो वाकया, जो बात भी है, वो भी तमाम का तमाम को जो ताल्लुक है वो इंसान का और मुआशरे के माबैन है और उसको उसने क्या किया है, मुजस्सम करके पेश किया है, जो कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की मुरक्का निगारी की बेहतरीन मिसाल भी है। आज हमने ये चीज मिलकर जान ली है कि मुरक्का निगारी क्या है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद की जो मुरक्का निगारी है उसका जो मजमूई तौर पे मौजू वो इंसान और मुआशरा ही है, क्योंकि जो चीज इंसान जहां पे रहता है वो मुआशरा बनाता है और मुआशरे और माबैन वो चीज क्या होती है, वो किसी मसला, वाक़या, किरदार और बात की सूरत में वो नमूदार होती है। और वो चीज क्या है, वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद ने अपनी जो किताबें तहरीरें निरंगे ख्याल और आबे ख्याल, इनमें बेहतरीन और उम्दा निगारिश के हवाले से पेश किया, जो इसकी वाज़ेह मिसाल है। और इसी वजह से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला का बयान करना है कि आजाद बिलहाजा मुरक्का निगार उर्दू के अव्वलीन आदमी है और मुमताज तर भी है। और यही वजह है कि उनकी ये जो तहरीरें हैं हमारे पास निरंगे ख्याल और आबे ख्याल, ये मुरक्का निगारी की बेहतरीन हमारे पास मिसालें भी हैं। आज हमने ये मिलकर ये जान लिया और पहचान लिया कि आजाद का जो असलूब है, जो अंदाजे गुफ्तगू या अंदाजे तहरीर है, वो मुरक्का निगारी के हवाले से इंसान और मुआशरा और उसको मुजस्सम करके पेश करने के हवाले से एक अहम मिसाल भी है। अजीज सामिन, अगर आपका वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।